क्या होता अगर भारत आजाद नहीं होता? क्या होता अगर भारत पर आज ही ब्रिटेन का शासन होता? क्या होता अगर भारत पर आज ही ब्रिटेन का राज होता? भारत का नाम, राष्ट्रीय ध्वज, भाषा का प्रभुत्व, शिक्षा और संस्कृति, क्या हम कभी लोकतंत्र देख पाते? कल्पना कीजिए कि अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ वीडियो देख रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर कुछ दूसरी ही भाषा, अंग्रेजी। हाँ, वही अंग्रेजी जो आपको मजबूरी में सीखना पड़ी। क्यों? क्योंकि ये है ब्रिटिश इंडिया, न कि स्वतंत्र भारत। अब मान लेते हैं कि 1947 में भारत अगर आजाद नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी की टॉयलेट साफ कर रहे होते या कुछ लोग किसी भी तरीके की गुलामी स्वीकार कर रहे होते। किसी जगह लिखा होता इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन की दशा कितनी बदतर होती। क्या होता अगर भारत आज ही ब्रिटेन का गुलाम बना होता? तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए, आज क्या होता अगर भारत आजाद नहीं होता, इस सवाल की गहराई में हम लोग उतरते हैं। अगर भारत आजाद ना होता तो सबसे पहला असर होता हमारी पहचान पर। भारत का नाम शायद भारत नहीं होता क्योंकि अंग्रेज हमें भारत नहीं सिर्फ एक कॉलोनी मानते थे। भारत का नाम शायद अब भी ब्रिटिश इंडिया ही होता। भारतीय पासपोर्ट नहीं बल्कि ब्रिटिश सब्जेक्ट पासपोर्ट होता जिस पर लिखा होता सब्जेक्ट ऑफ हिज मैजेस्टी द किंग। अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता तो न कोई झंडा होता, न झंडे में अपना नाम, न शान होती, न पहचान। झंडे पे यूनियन जैक होता और हर स्कूल, दफ्तर, अदालत में वही फहराया जाता। अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता तो शायद माँ भी अपने बच्चों को लोरी किसी और भाषा में सुनाती जो उसकी आत्मा से नहीं जुड़ पाती। जिस आधार पर ये देश और इसके राज्य बने, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, सब धीरे धीरे करके कम होती जाती। अंग्रेजी को ही मुख्य भाषा बना दिया जाता, गाँवों तक अंग्रेजी सीखना मजबूरी बन जाता। आज हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद में कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता तो शिक्षा सिर्फ चुनिंदा लोगों का अधिकार ही होती। शिक्षा का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी ही बना रहता। शिक्षा का उद्देश्य होता अंग्रेजों के लिए काम करने वाले क्लर्क पैदा करना, न कि वैज्ञानिक, कलाकार या नेता। आपकी पसंदीदा बॉलीवुड फिल्में शायद कभी बनी ही नहीं होती क्योंकि हिंदी सिनेमा की नींव आजादी के बाद पड़ी। हमारी संस्कृति इतनी विकसित हो ही नहीं पाती और साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं नहीं बन पाती। ये त्योहारों की रौनक, ये मंदिरों की घंटियां और मस्जिद की अजान, ये रंगोली, राखी, दिवाली और होली की खुशियां, क्या ये सब बच पाती अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता? तो अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता तो आज भी हम अपने देश में ही भूखे होते और अमीर होता कोई और। 1943 के बंगाल का अकाल आपको याद है, जब लाखों लोग भूखे मर गए थे क्योंकि अंग्रेज चावल अपने सैनिकों के लिए भेज रहे थे, न कि भूखों के लिए। इतिहासकारों के मुताबिक 1700 में भारत वैश्विक जीडीपी का 24% हिस्सा था। 1947 में घटकर ये सिर्फ 4% रह गया। 2019 में जेसन हिकेल ने एक अध्ययन में कहा कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने $45 ट्रिलियन से ज्यादा का धन भारत से निकाला। रेलवे और सड़कें, आपको क्या लगता है रेलवे और सड़कें ब्रिटिश नागरिकों ने भारतीयों के लिए बनाई थी? नहीं, ब्रिटिश नागरिकों ने ये सड़कें और रेलवे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, साथ ही उनके माल को भारत से इंग्लैंड पहुंचाने के लिए बनाई। रिजर्वेशन वाले डब्बे सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों के लिए होते थे, न कि भारतीयों के लिए। भारतीयों के लिए अलग डब्बे होते थे, टूटे हुए, गंदे और बिना पंखों के। टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े भारतीयों को धक्के खाने पड़ते और अंग्रेज बिना टिकट भी वीआईपी डिब्बे में चढ़ जाते। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, हमें शायद अब भी कोयले से चलने वाली सस्ती ट्रेन ही मिलती और वो भी सिर्फ ब्रिटिश कामगारों के लिए। कोई मेट्रो, कोई हाई स्पीड नेटवर्क, कोई डिजिटल टिकटिंग सिस्टम नहीं होता अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्रेसवे या विलेज रोड जैसी कोई योजना नहीं होती। गाँवों तक सड़कें नहीं पहुंच पाती। किसान आज भी बैलगाड़ी से मंडी जाते और वहीं रात बिताते। बात करते हैं रोजगार और उद्योग की, तो आज भी हम अपने देश में मजदूर ही कहलाते। अपने ही संसाधनों पर पराया हक होता और हमारी मेहनत का फल जाता कहीं और। हाथों के हुनर को बेरोजगार किया गया। कपड़ा हो या धातु, हर भारतीय उद्योग को जानबूझकर खत्म किया गया ताकि इंग्लैंड के कारखाने चले। मैनचेस्टर की मिलों को न चलाने के लिए भारत में कपड़ा बनना बंद ही रहा। हमारी फैक्ट्रियां न बनती और अगर बनती भी तो ब्रिटिश मालिकों की ही होती। आज भारत का आईटी इंडस्ट्री दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, साथ ही लाखों नौकरियां पैदा कर रहा है। शायद वो इतना विकसित नहीं हो पाता, शायद टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति नहीं होते। जी, अगर आज भी हमारे देश पर हमारा हक न हुआ होता तो क्या आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे? अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता तो संसद एक सपना होती और संविधान एक किताब जो कभी लिखी ही नहीं जाती। न नेहरू, न मोदी, न कोई चुनाव,
बस एक वायसराय जिसे ब्रिटेन से भेजा जाता, जो भारत के फैसले खुद ही लेता। आज 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। सोचो, अगर ब्रिटिश शासन होता तो क्या आपको वोट देने का अधिकार होता? वोट देने का अधिकार कुछ सीमित लोगों के पास में ही होता। आंदोलन प्रदर्शन होते क्या? पर नहीं, सीधे जेल होती, अंग्रेजी पुलिस होती और उनका काला कानून होता, और बोलने की आजादी का कोई नामो निशान नहीं होता। ब्रिटिश नीति थी डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काया जाता ताकि लोग आपस में लड़े और अंग्रेज राज करते रहे। शायद भारत के कई टुकड़े होते, जैसे अफ्रीका के कई उपनिवेश हैं। इसरो, DRDO, पार्क जैसे संस्थान नहीं होते, IIT IIM नहीं होते, चंद्रयान मंगलयान शायद सपनों में ही होते। हमारे वैज्ञानिक ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते, देश के लिए नहीं। ओलंपिक में कोई तिरंगा नहीं होता, क्रिकेट में कोई भारतीय टीम नहीं होती, हम सिर्फ ब्रिटिश इंडिया टीम में शामिल होते, दूसरे दर्जे के खिलाड़ी बनकर। अब सवाल ये उठता है, क्या कभी हमें आजादी मिलती? दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी नहीं शायद। कुछ लोग कह सकते हैं कि देर सबेर अंग्रेज चले ही जाते, पर क्या पता, जैसे हांगकांग 1997 तक गुलाम रहा, वैसे ही भारत भी 2000 या 2025 तक गुलाम ही रहता। संघर्ष और बलिदान का कोई अंत ही नहीं होता। भगत सिंह, गांधी, नेहरू, पटेल, उनके बलिदान अधूरे ही रह जाते, और आज भी हम किसी और की सत्ता में ही जी रहे होते हैं। आज अगर आप अपनी मर्जी से बोलते हैं, वोट देते हैं, काम करते हैं, तो यह सब आजादी की वजह से ही है। भारत ने जो भी कुछ हासिल किया है, विकास, विज्ञान, शिक्षा, खेल, यह गुलामी में असंभव था। तो जब अगली बार तिरंगे को फहराते हुए देखें, ये राष्ट्रगान सुने, याद रखिए, ये सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि आपकी पहचान और भविष्य का प्रतीक है। क्या आप सोच सकते हैं कैसा होता वो भारत जो आजाद नहीं होता? नीचे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सके कि आजादी कितनी अनमोल है।